बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता और मज़ेदार ज़बरदस्त से खजूर के शक्करपारे। अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद सामान के साथ ये झटपट से बन के हो जाते हैं तैयार। और आज हम इसको एक ख़ास किस्म के डिप के साथ भी बनाकर करेंगे सर्व। तो चलें जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 4 टेबलस्पून भर के व्हीट फ्लावर, यानी कि जिससे भी आप रोटी और आटा बनाते हो वो आपने ले लेना है। 4 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर ले लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर, यानी कि मैदा। सेम क्वांटिटी ले सकते हैं दोनों की, चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ऑल पर्पज़ फ्लावर का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो सिर्फ व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल कर लें। मैंने दोनों ही क्वांटिटी को हाफ हाफ करके यहाँ पर किया इस्तेमाल। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 4 खाने के चम्मच भर के सूजी। इसको मैंने हल्का सा ग्राइंडेड जग में डाल करना थोड़ा सा बारीक सा पीस लिया। ठीक, चाहे तो आप नॉर्मल भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया डेसिकेटेड कोकोनट 3 खाने के चम्मच भर के, और यहाँ पर मेरे पास है पाउडर फॉर्म में चीनी। जैसी भी नॉर्मल आपके पास चीनी होती है उसको आप ग्राइंडर जग में डाल के जब पीस लेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। बस वो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर लिया तकरीबन 6 खाने के चम्मच भर के। ठीक, 2 खाने के चम्मच भर के सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद वाले तिल ले लिए। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हमने शामिल कर दिया इलायची पाउडर। इसको आपने करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स। अच्छी बात यह है कि इसको बना के जो ना आप महीनों भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे बस इसको निकालें और इन्जॉय करें। और इस ज़बरदस्त से मौसम में ना ये बहुत ही अच्छे से लगते हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा इनका फ्लेवर होता है। ठीक, अच्छे से मिक्स करके 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है घी। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो नॉर्मल जो भी बनास्पति घी होता है उसका इस्तेमाल कर लें। ठीक, अच्छे से डालकर आपने इसको करना है मिक्स। सिर्फ 2 खाने के चम्मच घी डालना है बस। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर पानी डाल के हल्का हल्का पानी डालना है आपने। पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा डो आपने प्रिपेयर कर लेना है। चाहें तो आप पानी के साथ डो प्रिपेयर कर लें, चाहे तो आप मिल्क के साथ भी डो प्रिपेयर कर सकते हैं। मिल्क के साथ ये होगा कि आप इसको सिर्फ 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर वो क्या होगा, सॉफ्ट होने लगेंगे। और पानी के साथ आप इसको 1 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका डो पानी के साथ इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। बस ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त सा आपका डो होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बस जी चलें जल्दी से इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। ना आपने इसको बार बार बेलना है, ना आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है आटा डस्ट करना है, फिर बेलना है, फिर इसको कट करना है, कोई शेप देना है, नहीं। बहुत ही आसान तरीके से बस आपने इसको, मैंने आटे को 2 हिस्सों में कट कर लिया और इस तरीके से ना मैं सिंपल हाथों की मदद से इसको रोल कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपने रोल कर लेना है, बहुत ईजीली हो जाएगा। जब अच्छा डो प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी आपको जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब इस तरीके से मैंने इसको कट कर लेना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट मैंने कट कर दिया, रिमूव कर दिया है, और इस शेप में मैंने इसको जो है ना कट कर लेना है। और सारे के सारे बहुत ही आसानी के साथ ये बन के हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पर देखिए आपने थोड़ा सा इस तरीके से कट करने के बाद जो ना इसको फ्लैट कर लेना है बहुत ही ईजिली। और इसके जो स्टार्टिंग और एंड है ना, इसको इस तरीके से आपने प्रेस करके एक शेप दे लेना है। तो कुछ खजूर टाइप का जो है ना इसका लुक आ जाएगा, शेप बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, बिल्कुल भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। एक दफ़ा आप बना के इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। सारे के सारे आपने ऐसे ही प्रिपेयर कर लेने हैं। अब जल्दी से इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो आपका तेल बिल्कुल जो है ना ऐसा होना चाहिए कि ठंडा हो रहा हो, गरम भी ना हो चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी गरम तेज़ नहीं होना चाहिए। और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको डाल के पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। क्योंकि आपको पता है अंदर तक कच्चे रहेंगे ना तो सॉफ्ट रहेंगे और फिर इसकी जो है ना लाइफ भी कम हो जाएगी। तो आपने अंदर तक इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे आपने इसको निकाल लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से देखें बहुत ही कम मिनट में बन के तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने सर्व किया मलाई के साथ। मलाई जो दूध की होती है उसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल के, या फिर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम हो, डेयरी जो क्रीम होती है उसमें भी आप चीनी डाल के इसको सर्व करें और इसको डिप करके खाएं। यकीन कीजिए आपके आपके हाथ नहीं रुकेंगे खाने से। ये इतने कोई लजीज बन के तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और देखिए सारी की सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। बस इसको एंजॉय कीजिए। अच्छी लगे रेसिपी तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।